हैं तो शायद हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। हमने अपनी तरफ से ये मान लिया था, और इस भूल में हम ये रह गए कि जो हम कह रहे हैं वो सामने वाला मानेगा। जो अभी तक उसके मन मुटाव रहे हैं वो ब्रिटिश के साथ रहे हैं, वो एज इंडिया वो हमें अपनाएगा। पर आई थिंक चाइनीज फिलोसफी जो है वो अपने मिलियन 100 years ऑफ ह्यूमिलिएशन के अंडर काम करती है, कि वो कंसिडर करती है कि जो उसके साथ जो है, जो डिवाइडिंग ऑफ द चाइनीज मेलन के नाम से हम जानते हैं पॉलिसी वगैरह, और उसके ऊपर जो कॉलोनियल पावर्स ने किया, उसके अंदर वो एक अंदर से महत्वाकांक्षा है, और वो हमेशा से इस चीज को दिखाता रहा है। ये भ्रम जो हमारा है, जब अक्सर चीन हमारे हाथ से गया तब हमारा ये भ्रम टूटा है। पर उसके बाद से भी अगर आप अभी देखें तो हम 70 साल ऑलरेडी वी आर लेट। उसके बाद भी हमें ये जो है टाइम मिला था, ये अब हम जाके कर रहे हैं, क्योंकि अब हम परेशान हो गए। हमारे जो एथलीट्स वहां से जाते हैं, हमारे जो डिप्लोमेट्स जाते हैं, इनके पासपोर्ट्स के ऊपर लेकर चाइना बार बार व्यंग कसता है, डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जिससे ये इशू हमेशा इंडिया के लिए एक थॉर्न इन द साइड की तरह काम करता रहे। सलामी स्लाइसिंग जो उनकी पॉलिसी है टुवर्ड्स इंडिया, ये बहुत क्लियर है। और इसका कारण वो चाहे सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी लेकर क्यों ना करते हो, इसका एक्चुअल कारण जो है वो वाटरशेड एरिया ऑफ ब्रह्मपुत्र है। जो चाइना, अगर आप अच्छे से जानते पहचानते हैं, आई थिंक नम्रता जी के साथ में एक दो प्रोग्राम पहले कर चुकी हूँ, वो चाइना को बहुत अच्छे से पहचानती हैं, और वो जानती हैं कि चाइना कितना ड्राई एरिया है, उसको वाटर की कितनी ज्यादा जरूरत होती है। और ब्रह्मपुत्र जो जब वो वहां से फ्लो करती है, उसके अंदर पानी नहीं होता उतना। उसका मेजर जो कैचमेंट बनता है ब्रह्मपुत्र का, जो गर्थ आती है जितनी, वो सारी अरुणाचल के अंदर आती है जाके। तो वो ये वाला जो अरुणाचल के ऊपर जो उसका क्लेम चलता रहता है, ये बार बार इसीलिए है। वो कहता सिविलाइजेशन की तरफ से, अगर आप वो मैप देखेंगे अरुणाचल का, तो उसके अंदर एक थंब जैसा ना इतना छोटा सा एक एरिया निकला रहता है। वहां पे वो आपका तवांग मोनेस्ट्री वाला एरिया, वो लहासा वाले जो बात करी जाती है, उतने से एरिया के अंदर ही जो था, वो आपका टैक्सेस जाया करते थे आपके मोनास्ट्री की तरफ से, उधर तिब्बत के अंदर। बाकी अरुणाचल का उससे कोई लेना देना नहीं था। तो आप वो छोटे से हिस्से को लेकर पूरे एक स्टेट को आप इनगल्फ करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको वहां से पानी की जरूरत है, और वो पानी आप वहां से खींच के किसी तरह से डिप्लोमेटिकली अग्रेसिवली करना चाहते हैं। तो ये लेट आए, देर आए, दुरुस्त आए, पर आए तो सही करके मैं इसको पॉजिटिव तरीके से लेती हूँ। और इसके आगे मुझे दिख रहा है कि वहां से भी कोई ना कोई अग्रेसिव स्टांस तो जरूर आएगा। वो चुपचाप तो इसको हजम नहीं करेंगे, और इसके चलते कोई और प्रॉब्लम डिप्लोमेटिक जियोपॉलिटिकल होने भी वाली है। बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो जो माहौल है दुनिया में, वो बहुत टेंस है। एंड और हमने इस लेट डेट में आके ये ट्राई किया कि हम अपना क्लेम जो है लोकली और नेशनल लेवल पे उसको करें। और इस पे ऑफ कोर्स इंटरनेशनल प्रक्रिया होगी। अनफॉर्चुनेटली हमें वो भुगतनी पड़ेगी, थोड़ी सी अपनी लेट आने की तरीके वजह से हमें थोड़ा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल श्रुति मैम, आप जो बात कह रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। नम्रता जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। चाइना ने ग्रेटर चाइना के नाम पर बहुत सारे लोगों का नैरेटिव, अपना नैरेटिव बहुत सारे देशों के साथ साझा किया, और वो बार बार अपने हर डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन में ये कहता है कि जो ग्रेटर चाइना है वो कॉन्सेप्ट सब एक्सेप्ट करे, सब उसको माने। लेकिन भारत ने थोड़ी देर कर दी, जैसा कि श्रुति मैम कह रही हैं। क्या क्या नुकसान था देरी की वजह से, और इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करेंगे? आपने 30 जगहों की लिस्ट जारी कर दी, लेकिन चाइना फिर से नाम बदल देगा। धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। आई थिंक जो श्रुति जी ने कहा, मैं भी वही बोलना चाहती थी। पहले देर आए दुरुस्त आए, लेकिन काफी देर से आए। आप इसमें देखिए, हम लोग मेरे सेंटर में भी, और हम लोग ये काफी टाइम से कह रहे थे कि जो कार्टोग्राफिक एग्रेशन चाइना कर रहा है उसका हमें जवाब देना चाहिए। क्योंकि आप देखिए इसका कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि वो मैप पे मैप रिलीज कर रहे हैं अपने नामों के साथ, ठीक है। हम लोग उतने मैप नहीं रिलीज करते हैं। तो अगर आप कहीं पे भी एज अ ट्रैवलर आप कहीं पे भी जाते हैं, तो आप ज्यादातर हमेशा अपने ही देश का मैप गलत पाते हैं, ठीक है। अगर आपने रिसेंट अभी एग्जांपल देखा होगा कॉमनवेल्थ गेम में, जब वो एक स्कॉटलैंड में रेस्टोरेंट में गई थी, हमारे खिलाड़ी गए थे, उन्होंने पॉइंट आउट किया, और वो एक भारतीय रेस्टोरेंट था, कि आपका मैप गलत है। जो आपने अपने टिश्यू पेपर या पता नहीं किस पे छपवा रखा था, उन्होंने उन्होंने पॉइंट आउट किया कि ये गलत है। और ये हमने बहुत इसमें बहुत पहले से मतलब हमें करना चाहिए था। दूसरी बात, वो अरुणाचल को साउथ तिब्बत कहते हैं। 2013 में जो चाइनीज कम्युनिस्ट यूथ लीग है, उसकी उनके न्यूज़पेपर्स में ये लोग लद्दाख को लिटिल तिब्बत कहने लगे हैं। और हम लोगों ने मतलब पहले से इस बारे में कोई एक्शन नहीं लिया। अब दूसरी बात, श्रुति जी ने एक बात करी थी, जो बात थी पानी को लेके। देखिए, दूसरी मुझे लगता है जो बहुत जरूरी बात है, जो हमें ये चीज पहले करनी चाहिए थी और अब शायद बार बार करनी चाहिए, अपने मैप्स रिलीज करने चाहिए।
क्योंकि अगर आप देखिए कि इस समय चाइना की चिंता सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए वो क्या है, वो ये है कि जो 14th दलाई लामा है, उनके जाने के बाद जो उनका री उसकी लड़ाई बहुत ज़्यादा चल रही है। और वहाँ पे अरुणाचल एक बहुत अहम, मुझे ऐसा लगता है, रोल मतलब शुरू से निभाता था और आगे भी निभाएगा। तो ये भी एक तैयारी है जो चाइना कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज उसमें भी आती है, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे सब लोग न्यूज में कि हाँ भाई, अभी थोड़ा इंडिया चाइना की बहुत मीटिंग्स हो रही हैं। हम ये भूल रहे हैं कि एग्रीमेंट अभी सिर्फ 2 जगह का ही हुआ है, देपसांग और देमचौक का। जो बाकी 14 जगह गलवान के टाइम में हुई थी उस पर अभी कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ 2 पे ही हुई है। हमारे भी 50 से 60 हजार सैनिक वही हैं, उनके भी वही हैं। और आप देखिए वेस्टर्न थिएटर कमांड में जिस तरीके से वो बदलाव कर रहे हैं, वो किसके लिए? क्योंकि वेस्टर्न थिएटर कमांड इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इसका ध्यान रखने के लिए, उसमें से किसके लिए तैयारी कर रहे होंगे ये हम सबको पता है। और दलाई लामा की जो री है, आप अभी से देखिए कि किस तरीके के वीडियोस रिलीज हो रहे हैं, जिसमें इंडिया को गद्दार कहा जा रहा है, साथ साथ दलाई लामा के। तो बहुत सारी चीजें हैं। पंचशील लामा जो उन्होंने अपॉइंट किया है, वो बार बार, काफी अभी थोड़े टाइम से नहीं पर बार बार तिब्बत में वो जाते हैं अपना भाषण देने के लिए, लोगों को टीचिंग्स देने के लिए। तो ये सब एक तैयारी है, और ये तैयारी को इंडिया हमें समझना चाहिए। मुझे लगता है अगले 2-2.5 साल में जो हमने गलवान में देखा, वैसा ही कुछ की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम उसको अभी ले रहे हैं कि सब अच्छा हो रहा है, हम मिल रहे हैं, हमने सब कुछ खोल दिया, हमने प्रेस नोट 3 रिवाइज कर दिया कि ये सोच के कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट आएगी। चाइनीज इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। वो 0.3% है अभी तक, 0.32% चाइनीज इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, एफडीआई। वो नहीं देंगे। अगर आप चाइनीज भाषा जानते हैं और पढ़ते हैं तो उसमें वो साफ लिख रहे हैं, इंडिया को मशीनरी भी सेकंड हैंड बेचिए, ताकि ये फर्स्ट हैंड मशीनरी भी ना इस्तेमाल कर सके, ना सीख सके। तो ये अरुणाचल पे जो हो रहा है, इसको आप एक लार्जर उसमें देखिए। सिर्फ मतलब हमें ये एक छोटा सा इंसिडेंट नहीं देखना चाहिए कि ठीक है उन्होंने नाम चेंज किया, हमने नाम चेंज कर दिया, और वो भी इतने सालों बाद। लेकिन तो ये उस चीज की तैयारी है, हमें उस नजरिए से इसको देखना होगा। ठीक है मैम, कर्नल सिरोही मेरे साथ है, संजीत सर। ये तो डिप्लोमेटिक लिहाज से हो गया। मैं मास्टर सिंघल मेरे साथ है, मैं उनके पास जाऊंगा। लेकिन संजीत सर, ये बहुत क्रूशियल मामला है डिफेंस के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से भी, क्योंकि चाइना हमेशा से अरुणाचल में इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करता रहा है। हमने बहुत बार देखा है कि कुछ इलाकों में बॉर्डर में चाइनीज सैनिक कई बार दाखिल हुए, इलाके के लोगों के साथ मारपीट की, और वो कई इलाकों में अचानक आते हैं, अपने टेंट तंबू लगाते हैं और वहाँ पर गाँव के जो लोग हैं, जो रिहायशी लोग हैं, उनके साथ वो लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये सामरिक तौर पर कितना क्रूशियल है जो इंडिया ने ये कदम उठाया सर? सबसे पहले भाई जी, मैं भारत सरकार को, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को सर, और अरुणाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट को जो सर, बधाई देना चाहता हूँ। चाहे वो लेट हुआ है, लेकिन उन्होंने ये कदम जो उठाया है, ये एक बाकी जो चाइना की जो कार्टोग्राफिक जो एग्रेशन चल रहा था इतने 2017 से, और वो 2017 से क्यों चला उसकी भी वजह है, क्योंकि दलाई लामा जो है अरुणाचल प्रदेश में गए थे, तब से उनको ये लगने लगा था कि ये अब जो है भारत की पकड़ जो है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने तभी से अरुणाचल प्रदेश में जो है अपने जो मैंड्रीन में और अपने जो है नाम बदलने शुरू कर दिए। तो ये वहां से स्टार्ट हुआ है। लेकिन 2017 से लेके हमने जो है